जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपीएसआई की तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट बुक के मॉक नंबर 5 के बारे में। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो जाइए सबसे पहले टेक्स्ट बुक पर मॉक नंबर 5 लगा लीजिए। उसके बाद में ये वीडियो देख लेना। वीडियो देखने के बाद में आप अपना सेक्शन वाइज और ओवरऑल कमेंट में स्कोर जरूर बताना। इस वीडियो में बात करेंगे जो मॉक नंबर 5 था टेक्स्ट बुक पर, उसमें मेरा स्कोर कितना बना है, चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे, या कौन सा सेक्शन आसान था, कौन सा सेक्शन मॉडरेट था, या कौन सा सेक्शन हार्ड था, या चारों सेक्शन में मेरा स्कोर कितना बना है और ओवरऑल मेरा स्कोर कितना बना है। ये सभी बातें आज के वीडियो में करेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर करना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मॉक टेस्ट नंबर 5 हम लोगों ने लगाया है उसको बहुत डीप तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ये जो सबसे नीचे वाली लाइन लिखी है इसके बारे में आप सब जान ही गए होंगे कि यूपी पुलिस में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 244, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग डेट आ गई है जेटीसी की। तो इसके लिए बहुत कम समय बचा है जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए। हालांकि जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए हैं उनके लिए तो भरपूर समय है, ठीक है, बट उनके लिए समय कम है जो यूपी पुलिस में अभी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉक नंबर 5 के बारे में। सेक्शन वाइज स्कोर कुछ इस तरह बना है, आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हिंदी में हुई बात कर लें तो हिंदी में 82.5, यानी कि टोटल जो नंबर रहते हैं वो 100 सेक्शन वाइज, ठीक है। 100 में से 82.5 बने हिंदी में। वही बात कर लें कि मूल विधि संविधान में या जो टोटल 40 क्वेश्चन रहते हैं उनमें जो नंबर बने हैं वो 75 बने हैं 100 में से, ठीक है। वही बात कर लें मैथ में तो आपको दिख रहा होगा 85 और वही 87.5 बने हैं रीजनिंग में। तो ओवरऑल बात करें कि हिंदी में 82 बने हैं और जीके जीएस में जो आपको पता होगा जिसमें मूल विधि का और संविधान का अहम रोल रहता है। हालांकि मूल विधि का कम रहता है लेकिन संविधान का ज़्यादा रहता है, 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। और वही दिख रहा होगा मैथ में तो 85 बने हैं और रीजनिंग में 87.5। अब बात कर लें हिंदी तो देखो हिंदी में करीब करीब 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो ठीक ठाक लेवल के थे। अगर आपने टेस्ट लगाया है तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते होंगे कि हाँ भाई हिंदी में दम थी, या 4-5-6 क्वेश्चन ऐसे थे। देखो वो अलग बात है कि हम लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, तो मान लिया 7 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, उसमें से 3 क्वेश्चन हमारे तुक्के लग गए, वो अलग का टॉपिक है। बट जो रियलिटी है 3-4-5 क्वेश्चन करीब करीब ठीक ठाक थे कि हाँ कह सकते हैं कि उनको करने में या तो बहुत बढ़िया तैयारी चाहिए या फिर तुक्के लगा सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में ऐसा देखने को मिला मुझे पर्सनली कि 6 से 7 क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के थे और बाकी 34-35 तक, मतलब अगर तुक्के तुक्के लगाते हैं सारे क्वेश्चन के तो कहीं ना कहीं ठीक हो सकते हैं। बट 30 के आसपास स्कोर है आपका, 30 लगा करके 32 तक, तो स्कोर ठीक ठाक है हिंदी में। और इससे ज़्यादा है 34 है, 35 है, 36 है, 37 है, 40/40 है, तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है, ठीक है। अगर 30 से कम है, 25 है, 20 है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, या हमारे 20-25 के करीब होता तो हमें भी मेहनत करने की ज़रूरत होती। इसीलिए अगर आपका स्कोर कम है तो देखिए कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कमियाँ हुई हैं, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है। उसी टॉपिक को राजपाल यूनिवर्सल वाली जो बुक है जो हमने रिकमेंड कर रखी है आपके लिए, ठीक है, या हम भी उसे पढ़ते हैं, तो उससे वो टॉपिक ज़रूर कंप्लीट कर लें। जो आपका टॉपिक गलत हो उसको ज़रूर आप पढ़ लिया करें, ठीक है। बाकी अपना जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, राइट। अब देख लेते हैं वही जीएस में। तो आप कह रहे होंगे भाई आज जीएस में आपका भी ठीक ठाक स्कोर गया है। जी हाँ बिल्कुल गया है, लेकिन हमने 40 के 40 अटेम्प्ट कर दिए थे जिसमें आज मेरा ठीक ठाक स्कोर गया है 75। अब बात कर लें कैसे थे, तो देखो जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं मुझे लगे कि हाँ भाई बिल्कुल, अगर आप बेसिक मतलब आपका मजबूत है तो कहीं ना कहीं जो संविधान के क्वेश्चन जितने भी थे वो आप निकाल लेंगे। बाकी जो अदर 16 क्वेश्चन थे उनमें भी कुछ 50% ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल मालूम वाले थे, या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको लग रहा था ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये करें कि 24 से 25 तक जीके में निकालने वाले थे। अगर आपने सारे तुक्का लगा दिए होंगे और 28, 29, 30, 31 तक बन गया जीके में तो ठीक है, लेवल अच्छा, मतलब ठीक नंबर बन गए हैं। अब वही बात करें मैथ में, तो मैथ में मेरे 85 सही हुए हैं। मैथ में भी 3-4 क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव, और वो सब में देखने को मिलेंगे आपको, कोई भी टेस्ट लगाइए 4-5-6 क्वेश्चन जरूर आपको कैलकुलेटिव मिलेंगे, ठीक है। वही रीजनिंग में मुझे लगा कि करीब 4-5 से क्वेश्चन ऐसे थे, 1-2 क्वेश्चन तो समझ ही में नहीं आ रहे थे, आपके साथ ऐसा हुआ हो तो बताना। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मतलब थोड़ा सा उनको करने में थोड़ी परेशानी हुई है। बाकी आप लोग बताना कि आपका स्कोर कितना बना है सेक्शन वाइज। तो ये हम लोगों ने बात कर ली सेक्शन वाइज।
अब क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन वाइज कितने बने हैं। ये कुछ इस कदर बने हैं सेक्शन वाइज। हिंदी में टोटल 33 करेक्ट हुए हैं और जीके जीएस में आज 30 करेक्ट हुए हैं। सबसे हाईएस्ट स्कोर है अभी तक का मेरा जीके जीएस में। वही मैथ में बात करें तो 34 सही हुए हैं। एक अनअटेम्प्ट है क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा था, ना सॉल्व हो रहा था। प्रायिकता का था, हालांकि प्रायिकता थोड़ी सी मैंने नहीं पढ़ पाई अभी, वो मैंने 2021 एग्ज़ाम के लिए पढ़ी थी, तब से मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। जो क्वेश्चन डीप में आ जाता है उसको मैं नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल आता है तो उसको कर लेता हूँ। बट ये क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा मतलब घुमा के पूछा था, बट नहीं बन पाया था। टाइमिंग हालांकि बच गया था मेरा 20 मिनट के आसपास, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा सा नहीं क्वेश्चन हो पाया। वही बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में एक लेंथी होगा क्वेश्चन, आपने देखा होगा जो स्टेटमेंट वाला था, वो भी मेरा छूट गया था। बाकी 35 करेक्ट हुए हैं, 4 इनकरेक्ट है टोटल ये रीजनिंग में। तो चारों सेक्शन का क्वेश्चन वाइज हम लोगों ने देख लिया। वही बात करें कि ओवरऑल स्कोर कितना बना है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओवरऑल जो बना है वो 330 बना है 400 में से। ये रैंक रही है जितने बच्चों ने मतलब अटेम्प्ट किया है या जब तक हमने स्क्रीनशॉट ली है। बाकी अटेम्प्ट का आपको दिख रहा होगा 2 अप्रैल, ठीक है। तो ये टोटल स्कोर बना है। अब आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना गया है। चारों सेक्शन का लिखना और ओवरऑल लिखना। इससे ये रहेगा, पता रहेगा कि हाँ भाई आपका सेक्शन कौन सा मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है, या किस सेक्शन में हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, या जो और भाई आपके कमेंट से मोटिवेट होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप कमेंट करके बताना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना। वही बात करें कि कितने मतलब जो है ये पेपर ओवरऑल कितना मतलब सेफ स्कोर कट ऑफ रह सकता है, तो मेरे ख्याल से आज इस पेपर जैसा पेपर था तो 315 के आसपास। हालांकि आप कह रहे होंगे भाई 315 तो थोड़ा ज़्यादा मतलब स्कोर हो गया। हाँ मैं मानता हूँ 315 ज़्यादा, लेकिन ये मॉक टेस्ट है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब यहाँ पे हम लोगों ने सेफ स्कोर देख लिया तो क्या यही रियल कट ऑफ हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग सेफ स्कोर कट ऑफ जो लेके चलते हैं वो एक टारगेट रहता है। जैसे मान लो जिनके 290 नंबर आए होंगे इस टेस्ट में, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि भाई अब की बार में मुझे इस टारगेट को छूना है, ठीक है। अगर आपके 330, 340, 345 आए तो आप तो मान लो बेहतर स्थिति में हो ही, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस स्थिति को मेंटेन रखना, क्योंकि कुछ ऐसा होता है जैसे अभी मान लो हमारे 330 आ गए, अब कभी ऐसा हो कि मतलब चलो कल से हाँ थोड़ा कम पढ़ते हैं, ठीक है स्कोर तो ठीक आ रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों की मेहनत हो रही है उसी तरीके से होती रहे। अब बल्कि ये होना चाहिए दिल दिमाग में हम लोगों के कि अगर ज़्यादा स्कोर आ जाए 340, 345 की तरफ, तो ये देखो कि ये ज़्यादा स्कोर जो आया है ये हम लोगों ने कहाँ पे तुक्का मेरा सही हुआ है, फिर वो देखो, फिर उस पर काम करो। दूसरी चीज़, जो मेरे आज मैं कहाँ पे और सही कर सकता था, मैं 360 तक और ला सकता था, 365 तक, ये चीज़ें देखनी चाहिए। ना कि ये कि 340 आ गया, हाँ भाई ठीक है अपना स्कोर चल रहा बढ़िया, अब 2 दिन तक नहीं पढ़ाई करनी, तो ये सब चीज़ें ना सोचना। ज़्यादा स्कोर आए तब ज़्यादा घबराना नहीं है, कम स्कोर आए तो उस पर मेहनत करना है, ज़्यादा आए तब भी मेहनत करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो ये जो भी पॉइंट थे मॉक नंबर 5 के बारे में, वो सभी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अपना स्कोर देख लिया। सेफ स्कोर कट ऑफ वही 315 के आसपास मान सकते हैं। अगर आपने पूरे अटेम्प्ट कर दिए होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ 10-5 क्वेश्चन तुक्के से भी सही हो जाते हैं, तो वो भी अगर 10 भी कुछ तुक्के से सही हो गए ओवरऑल 160 क्वेश्चन में, तो आप मान लो 25 नंबर तो ऐसे ही ऐसे मतलब बढ़ गए, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा सेफ स्कोर ज़्यादा देख लेते हैं। बाकी अगर आपका कम बना है, 280 बना, 290 बना, 260 बना, 270 बना है, 300 बना है, 305 बना है, तो उस पर देखो कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, कहाँ पे हमें और मेहनत करनी चाहिए। वो आप खुद अपना मॉक एनालिसिस किया करो जब वो टेस्ट मतलब सेक्शन वाइज क्वेश्चन वाइज देखा करो, ठीक है। और उसमें करेक्ट भी देखा करो, इनकरेक्ट भी देखा करो कि जो करेक्ट हुए हैं वो किस तरीके से करेक्ट हुए हैं, क्या हमें ये आता था या नहीं आता था, या मेरा ये तुक्के से सही हुआ कैसा, उसको भी देखा करो, ओके। अब यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड हुए हैं 60,244 में, ठीक है, तो उनका सबसे जो मेन सवाल है कि भाई कैसे तैयारी हो पाएगी ट्रेनिंग पे, या कब तक, मान लो अभी डेट आ गई, आपने देखा होगा जेटीसी की एक किसी किसी सेंटर पे मतलब बात कही जा रही है 1 जुलाई से, वही मतलब बातें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब 60 दिन के आसपास इन बच्चों के पास बचा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो 60 दिन या 55 दिन या 50 दिन जो भी बचे हैं, इनमें हम लोगों को कस के मेहनत करनी चाहिए, खूब अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि हाँ भाई अगर हम लोग वहाँ रिवीजन भी कर लेंगे 1 2 घंटे तक, तो भी मतलब हमारा काम हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट में ठीक ठाक तरीके से मेहनत कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये जो भी पॉइंट थे वो हम लोगों ने कर लिए, और बाकी आप लोग बताना कमेंट करके कि जो भी चीज़ें हों कमेंट किया करो, ठीक है। जितने भी पॉइंट थे वो हम लोगों ने देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी में बेहतर तरीके से लगे होंगे, सेल्फ स्टडी में वो भी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई मार्ग नहीं है तैयारी में। अगर आपका बेस मजबूत हो चुका है तो सेल्फ स्टडी की तरफ लौटो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो।
ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन आपने देखा होगा ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन इजी इजी वगैरह, उनमें चक्कर में नहीं पड़ना है भाई, बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। ओके, बाकी जो भी पॉइंट रहा करेंगे वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में ऐसे इंक्लूड किया करेंगे। ठीक है, कोई पॉइंट कोई प्रश्न छूट जाता है तो आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से जितना भी समय आपके पास है उतना पढ़ते रहिएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो आपके पास समय है उस पे काम करिए, उसमें पढ़ते रहिए। आगे 2 महीने बाद ट्रेनिंग करेंगे या इतना समय मिल पाएगा उतना, उस पे दिमाग नहीं लगाना है, ना उतना सोचना है। बस जो अभी समय है उस पे कस के मेहनत करनी है हम लोगों को। ठीक है, उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।